नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल पे आज आपको जानने को मिलेगा शंकर जी के भैरव अवतार का रहस्य। इस कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और हाँ, पूरा वीडियो वॉच करके ही जाइएगा। और यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल से आने वाले नए नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं कथा। और आज का कथा है श्री भैरवावतार का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, अब आप भैरवावतार की कथा सुने। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। एक बार समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा, हे लोकनायक, अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है? नंदीश्वर बोले, शिव जी की माया से मोहित हुए ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर अहंकार युक्त होकर बोले, मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक और निवर्तक हूँ। हे देवताओं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उसी समय वहाँ स्थित विष्णु ने उनकी बात का विरोध करते हुए स्वयं को संपूर्ण लोकों का कर्ता, परम पुरुष, परमात्मा बताया। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद हो गया। उस समय दोनों की इस विवादास्पद बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा, परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उनकी आह्लादिनी शक्ति है। ये उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे अभिन्न है। ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी उस समय शिव माया से मोहित ब्रह्मा और विष्णु का अज्ञान जब तक दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। उस समय परमेश्वर शिव ने अपने तेज से अत्यंत देदीप्यमान भैरव नामक एक परम तेजस्वी पुरुष को उत्पन्न किया और बोले, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद्म योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। हे कालराज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को पाकर अपनी बाईं अंगुलियों के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्क्षण ही काट डाला। इसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हो गए और शतरुद्रीय मंत्रों से भक्तिपूर्वक शिव की स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी शतरुद्रीय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। अहंकार का त्याग करने पर भी मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। ब्रह्मदेव का सिर कटने के कारण ब्रह्म हत्या भैरव का पीछा करने लगी। भैरव घूमते घूमते अविमुक्त नगरी वाराणसीपुरी में जा पहुँचे। भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल में चली गई। उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधि पूर्वक स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को काल भैरव की सानिध्य में
उपवास करके जागरण करता है वह महान पापों से मुक्त हो जाता है और सद्गति को प्राप्त करता है। भगवान शंकर का शर्भावतार। भगवान शंकर के भैरवावतार उनकी लीलाओं का वर्णन करने के उपरांत नंदीश्वर ने कहा, महामुने, भगवान शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक अपरिमित शिवावतार हुए हैं। उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का संहार किया। भगवान शंकर ने सर्भावतार धारण कर उनके द्वारा नरसिंह को शांत किया था। भगवान शंकर के गृहपति अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था, जिसमें विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। वे पुण्यात्मा, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। सुचिस्मती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से उनका विवाह हुआ। एक दिन सुचिस्मती ने अपने पति से शिव के पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए मुनि विश्वानर ने वाराणसी जाकर घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर सुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने बालक का गृहपति नाम रखा। उस बालक की अवस्था का 9वां वर्ष आने पर गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। नारद जी के बालक की हस्तरेखा देखकर बालक की प्रशंसा की, पर साथ ही कहा, मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली तथा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर माता पिता अत्यंत शोक संतप्त होकर रुदन करने लगे। उनको रोते हुए देखकर गृहपति ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि मैं मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। आप लोग पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाएं। माता पिता के चरणों में प्रणाम कर गृहपति काशीपुरी में जा पहुँचे। वहाँ पहले मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। इसके अनंतर गृहपति ने वहाँ शुभ दिन में शिवलिंग की स्थापना की और कठोर तप करने लगे। कुछ समय बाद भगवान सदाशिव वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने गृहपति को वरदान प्रदान करते हुए कहा कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रहेगा। उनकी कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यो कहकर शिव जी ने गृहपति के माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शंकर के गृहपति नामक अग्न्यावतार का वर्णन किया। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर पंचाग्नि का सेवन करते हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त लकड़ियां दान करता है तथा जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ का अग्नि संस्कार करा देता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए यह अग्नि परम कल्याणकारक है। ओम नमः शिवाय। यदि आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा भी आनंद मिला हो, मन को सुकून मिला हो और कोई अच्छी सी जानकारी मिली हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।